बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आप हज़रात से आज मैं दुरूद शरीफ और अस्तग़फिरुल्लाह आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा एक ही इकट्ठे बयान कर रहा हूँ, जिसके पढ़ने से बहुत बड़े फ़ज़ैल, बहुत बड़ी बरकत और हर मकसद, हर हाजत, हर दुआ कबूल हो जाएगी। वज़ाइफ़ की पाबंदी लाज़मी है, मुख्तसर वज़ाइफ़ होते हैं मेरे। इस वज़ाइफ़ पढ़ने से तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है, और मेरे चैनल को देखने सब्सक्राइब का ज़रूर कर लिया करें, घंटी वाले बटन को दबा दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जो चाहे इन पर खुदा का ख़ास करम हो, अल्लाह की रहमत हो, और इन वज़ाइफ़ को दिल की नीयत से, शौक़ और दिल के लगन से पढ़ें, नागा हरगिज़ न करें। जितने दिन बता रहा हूँ, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व ताला को वो अमल ज़्यादा पसंद है जिसने नागा ना किया हो, चाहे थोड़ा क्यों ना हो। जो अल्लाह तबारक व ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करेगा, आपने तमाम मामलात में मौजूद खुद देखेगा, अल्लाह की करम नवाज़ी देखेगा, अल्लाह की मेहरबानी देखेगा। इंशाअल्लाह के दुनिया और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत और किफ़ालत में रहेगा, और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी होगी, और रिज़्क़ की बारिश की तरह बरसेगा। रिज़्क़ जो है वो बारिश की तरह बरसेगा। नामुमकिन मुश्किलात में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल तमाम मुश्किल हल हो जाएंगी। ऐसे वजीफ़े हैं, ऐसा दरूद पाक है जो इनके पढ़ने से और हुज़ूर सरवारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा होगी, और अल्लाह और उसका रसूल कुर्ब हासिल होगा। दुनियावी तमाम मुश्किलें तेज़ी के साथ हल हो जाएंगी, दुश्मन जो होंगे वो ज़ेर हो जाएंगे, और तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया और आखिरत की आपको भलाई मिलेगी इसके पढ़ने से। जो पाबंदी के साथ इन वज़ाइफ़ को पढ़ता रहेगा और अपनी आँखों से देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कैसे नाज़िल होती है, अल्लाह तबारक व तआला आपके बिगड़े काम कैसे बनाता है, और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के सदक़े से तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और जिस मकसद के लिए आप इस वज़ाइफ़ को पढ़ेंगे, शादी की रुकावट है, कारोबार में रुकावट है, बंदिश है, किसी की जॉब नहीं मिल रही है, किसी का बच्चा दीनी या दुनियावी तालीम हासिल करने से भागता है, जिस मकसद के लिए इसको आप पढ़ के तसव्वुर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो मकसद पूरा हो जाएगा। हर मकसद अक्सर तंग करता है, उस मकसद में जहन में रखें। वालिदैन घर में आपस में लड़ते रहते हैं तो वो उनमें से एक जहन में रखें। बच्चे बात नहीं मानते तो उसमें जहन में रखें। अगर हमसे रिश्तेदार आपकी मुखालफत करते हैं तो इंशाअल्लाह उनको जहन में रख कर ये इन वज़ाइफ़ को पढ़ें। पहला वजीफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कम अज़ कम 100 मरतबा, अगर इससे ज़्यादा पढ़े तो 313 मरतबा है। जब वक्त मिले, चलते फिरते उठते बैठते अगर इस दुरूद शरीफ का विर्द रख लें तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही आँखों से देखेंगे। दुरूद शरीफ क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद
دوسرا وظیفہ ہے استغفراللہ، استغفراللہ کم از کم 500 مرتبہ، اگر اس سے زیادہ چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اتنا اول و آخر درود شریف کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ یا 15 مرتبہ، اضافہ کرے تو 7 مرتبہ یا 17 مرتبہ صبح اور شام، یا 70 تک لے جائیں اس کو، یا 70 مرتبہ آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 17 مرتبہ۔ اگر اس سے آگے آپ نے لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ان 3 وظائف کے پڑھنے کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ فوراً آپ کی دعا، آپ کی تمنا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں بہنوں، پڑھنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا ملے رب العالمین کا کام ہے۔ یہ مختصر وظائف ہیں اور الحمدللہ مجرب ہیں، اور جس کو میں نے بتایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے دعا دیتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ اسی وظائف کی ان لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے، نہ اس کے رزق کی تنگی آئی ہے، نہ گھر کے اندر کوئی تکلیف آئی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس وظائف کو پڑھے، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ لا علاج مریض ان وظائف کو جس طرح کا میں نے بتایا ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بیماری گھر سے جاتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، گھنٹی والے بٹن دبا دیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں، اور جتنا کوشش سکے آپ اس صدقہ جاریہ سے آگے دوستوں میں اس کو تقسیم کریں، آگے بھیجیں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جتنا لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے تمام مشکل آسان فرمائے، تمام دکھ دور فرمائے۔ اب میرے لیے اور میرے والدین، میرے استادوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔